ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें हम राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी और खास खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झाबुआ के राणापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपहरण और फिरौती के एक मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए अपहरित व्यक्ति को सुरक्षित मुक्त कराया और 5 लाख रुपए बरामद किए। जानकारी के अनुसार करीब 1 वर्ष पहले हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के बाद दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते आरोपी पक्ष ने सोहन बामनिया 42 वर्षीय का अपहरण कर लिया और 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और रणनीति बनाकर फिरौती की रकम सौंपने का जाल बिछाया। जैसे ही आरोपी 5 लाख रुपए लेकर पहुंचे, पुलिस ने मौके पर दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अपहरित व्यक्ति को सकुशल छुड़ा लिया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। मामले के अंदर अपनी अनवांटेड डिमांड्स को लेकर कुछ लोगों के द्वारा 1 वर्ष पूर्व में उस फरियादी को अपहरण किया और उससे 5 लाख रुपए की डिमांड। पुलिस ने इसमें त्वरित रूप से 115 तो 140 को 305 BNS का अपहरण किया। फिरौती के लिए अपहरण का प्रकरण शुरू कर दिया था। 4 लोगों को अरेस्ट भी किया है और जो उन्होंने 5 लाख रुपए उससे लिए थे वो भी जब्त किए। पुनः एक मैसेज कि इलीगल डिमांड्स और इलीगल वांट जो भी आपको पैसे मांगना कस्टम सिस्टम के नाम पे अगर करते हैं तो निश्चित रूप से गलत है। उसको पुलिस वेरीफाई करेगी और सख्ती के साथ। झाबुआ से सीनू संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। झाबुआ पुलिस ने साइबर सेल की मदद से ऑपरेशन हेलो अभियान के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए करीब 12 लाख रुपए मूल्य के 80 गुम मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान विभिन्न कंपनियों के मोबाइल ट्रेस किए गए, जिनमें वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, वन प्लस और टेक्नो जैसे ब्रांड शामिल हैं। कई मोबाइल मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात और राजस्थान से भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत CEIR पोर्टल या नज़दीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं, जिससे मोबाइल की जल्द बरामदगी संभव हो सके। झाबुआ पुलिस में हमारी साइबर की टीम के द्वारा ऐसे कई मोबाइल जो व्यक्ति से मिस हो गए, गुम हो गए, जैसे कि मोबाइल हर व्यक्ति की दिनचर्या का सबसे बड़ा साधन है। किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी इनकम ग्रुप का व्यक्ति हो, उसके जीवन में मोबाइल की एक बहुत ही बड़ा महत्व है। उसका पूरा लाइफ का साइकिल उस मोबाइल के इर्द गिर्द, मॉर्निंग से नाइट तक, उसके व्यवसायिक काम हो, शिक्षा हो, चाहे ट्रेनिंग जरूरत हो, सभी के लिए मोबाइल की उतनी वैल्यू है। और अगर कोई मोबाइल मिस हो जाता है तो उसकी एक खालीपन हो जाता है। और मोबाइल के साथ में ये भी है कि उस व्यक्ति ने उस मोबाइल को खरीदने के लिए अपने बहुत कुछ पूंजी लगाई हुई रहती है, तो बहुत ही परेशानी का कारण रहता है। इसलिए ऐसे जो मोबाइल पिछले काफ़ी टाइम से कुछ जो गुम हुए थे, हमारी साइबर पुलिस झाबुआ की जो टीम है लगातार इनको ट्रेस करने के लिए लगी। CEIR पोर्टल के ऊपर इनको रजिस्टर्ड किया था, लगातार फॉलो कर रहे थे। जब संज्ञान में आने के बाद में उनको अप्रोच करके उन मोबाइलों को ट्रेस किया, रिकवर किया। तो आज इस वक्त हम इस परिसर में वो बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के मोबाइल मिस हुए, उनके साथ हम बैठे हैं और अवसर पर हम उनको मोबाइल करेंगे। ऐसे करीब हमारे 80 मोबाइल हमने रिकवर किए थे, जिनकी कीमत करीब 12 लाख रुपए है। ये मोबाइल जो है करीब 7 साढ़े 7 हज़ार से लगा के 40,000 की कीमत तक के मोबाइल। इन 80 मोबाइल्स में वीवो सीरीज के भी अधिक मोबाइल हैं, करीब 35, ओप्पो के 18। झाबुआ से सीनू संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। पन्ना मानगंज मुख्य मार्ग पर कुर्सी मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार ट्राला ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 वर्षीय मासूम मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां सावित्री बाई गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार बिलहटा निवासी गुमान आदिवासी अपने परिजनों के साथ बाइक से मानगंज जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। हादसे के बाद चालक ट्राला छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। पन्ना से सीनू संवाददाता रफी की रिपोर्ट। सतना के धवारी वार्ड क्रमांक 32 की गली नंबर 4 में घटिया डामरीकरण के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि 2 दिन पहले ही बनी सड़क की परत उखड़ने लगी है,
जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। नाराज लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करने और सड़क का दोबारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने की मांग की है। आपको क्या समस्या जा रही है? समस्या ये है कि यहाँ कहने के बाद भी गुणवत्तापूर्ण सड़क नहीं बनाई गई है और बगल में विद्यालय भी है। ब्रेकर के लिए भी हमने कहा भी है, पर्सनल हमने कहा था ब्रेकर के लिए, हमारे पड़ोसियों ने ब्रेकर के लिए कई बार कहा, लेकिन उसमें ऐसे लोग आर्जक टाइप में थे कि जो मतलब है कि हम जो कहेंगे वही होगा। और यहाँ पर गुणवत्ता तो जीरो है, बिल्कुल जीरो है, किसी प्रकार से भी यहाँ पर गुणवत्ता है ही नहीं, है ना। और इसकी जांच भी कराई जाए, सामने आकर जांच किया जाए, यही शासन से हमारा अनुरोध है। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? बस सड़क में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, सभी बस्ती और हम नगर वाले एक तरफ होकर। किसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे? भाई ये तो हम नगर जो हमारे इस रोड को निर्माण के लिए संविदा के खिलाफ वो बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे। हो गई है पीर, पर्वत से अब पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि वार्ड की तस्वीर बदलनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी 2-3 वार्डों में यहाँ डामर रोड का निर्माण हुआ। 5 इंच की थिकनेस होनी चाहिए। मानक के एस्टीमेट के अनुसार ना तो काम हुआ है, ना तो डामर उस मात्रा में मिलाया गया है, ना तो इमर्सन का उपयोग उस मात्रा में किया गया है। इमर्सन में यहाँ तक कि पानी का उपयोग किया गया है। घटिया निर्माण के खिलाफ हम लोग लामबंद हो चुके हैं। हम लोग इसकी जांच करवाएंगे और अगर नगर निगम प्रबंधन हमारा इसमें सहयोग नहीं करेगा तो हम नगर निगम प्रबंधन की ईंट चींट बजा देंगे। सतना से सीनू संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। टीकमगढ़ शहर के महेंद्र सागर तालाब किनारे शुक्रवार को 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान अज्जू रैकवार निवासी पुरानी टेहरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से बीमार थे, उन्हें मिर्गी के दौरे भी आते थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी। क्या नाम आपका? हमारा अनूप रैकवार। अनूप कहाँ के हैं आप? पुरानी टेहरी। ये खत्म हो गया, ये कौन है आपके? बड़े पापा के लिए। क्या नाम था इनका? अजय रैकवार। उम्र कितनी होगी? उनकी है 42। तो एक तालाब पे क्या करने गए थे? अब ये नहीं हमको मालूम, दुकान से हमें फ़ोन आया। आप लोगों को कैसे पता चला कि तालाब में है इनकी डॉट? हमारे भाभी का फ़ोन आया था, तो तालाब पे डले हुए, तो उनका फ़ोन आया, मैं दुकान छोड़ के तुरंत गया तालाब। तो पहचान हो गई थी यही है? हाँ, पहचान। घर से मतलब ये लापता थे कि कहीं रोज की घर से वो तालाब पे जाते थे, अपना खर्चा पानी वगैरह टैंक वगैरह रोक के अपना ओढ़ लेते थे। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।